सूरह फलक अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सूरह अल फलक एक मुकम्मल और तफसीली इस्लामी मजमून पेश किया जा रहा है, जिसे ऑडियो कन्वर्जन के जरिए छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। पूरा मजमून सही हदीसों, तफसीर और उल्मा की राय की रोशनी में तैयार किया गया है। सूरह अल फलक की फजीलत, मफहूम, तफसीर और उल्मा की राय। सूरह अल फलक तिलावत, तर्जुमा और तारुफ। सूरह अल फलक मक्की सूरह है और यह कुरान मजीद की 113वीं सूरह है। इसमें कुल 5 आयात हैं। सूरह अल फलक की तिलावत, तर्जुमा हिंदी में। 1, कह दो, मैं पनाह चाहता हूं सुबह के रब की। 2, हर उस चीज की बुराई से जो उसने पैदा की। तो और रात के अंधेरे की बुराई से जब वह छा जाए। 4, और उन औरतों की बुराई से जो गिरहों में फूंक मारती हैं। 5, और हसद करने वाले की बुराई से जब वह हसद करे। तारुफ, यह सूरह अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों को सीखी गई एक दुआ है, ताकि वो हर तरह की बुराई, हसद, जादू और अंधेरे की आफात से महफूज रह सकें। सूरह अल फलक की नजुल का पस ए मंजर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के मुताबिक यह सूरह और सूरह अन नास एक साथ नाजिल हुई। इन दोनों को मुआविजतैन कहा जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया, तब अल्लाह ताला ने यह दोनों सूरहें नाजिल फरमाईं और आप इन्हें पढ़कर खुद पर दम करते थे। सही बुखारी। इन सूरहों का मकसद यह है कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से मदद मांगे और उसी की पनाह में आए। सूरह अल फलक की फजीलत हदीसों की रोशनी में। 1, हर बुराई से हिफाजत का जरिया हजरत अब्दुल्लाह बिन खुबैब रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, कहो। मैंने अर्ज किया, क्या कहूं? फरमाया, कहो, खुल हुवल्लाहु अहद, खुल औजू बिरब्बिल फलका और खुल औजू बिरब्बिन नास। सुबह शाम 3-3 मर्तबा पढ़ो, ये तुम्हें हर बुराई से काफी होंगी। अबू दाऊद, तिर्मिजी। 2, रसूलुल्लाह की आदत मुबारक हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले अपने हाथों पर इन दोनों सूरहों को पढ़ते, फिर उन्हें अपने जिस्म पर फेरते। सही है बुखारी, मुस्लिम। सूरह अल फलक की आयत दर आयत तफसीर। आयत 1, कह दो, मैं पनाह चाहता हूं सुबह के रब की। यहां अल फलका से मुराद है सुबह की रोशनी, जिससे अंधेरा चीर कर उजाला होता है। अल्लाह को रब्बुल फलकम कहा गया क्योंकि वही अंधेरे को मिटाकर रोशनी लाता है। नुक्ता, यह सूरह हमें सिखाती है कि हर बुराई से बचने के लिए अल्लाह से मदद लेना जरूरी है। आयत 2, हर उस चीज की बुराई से जो उसने पैदा की। इसमें हर किस्म की मखलूक की बुराई शामिल है। इंसान, जिन्न, जानवर, हवाम, बीमारियां, आफात वगैरह। आयत 3, और रात के अंधेरे की बुराई से जब वह छा जाए। गासिक का मतलब है अंधेरा और वक़ब का मतलब है छा जाना। इस आयत में रात की उन आफात से बचने की दुआ सिखाई गई है जो अंधेरे में पैदा होती हैं। आयत 4, और उन औरतों की बुराई से जो गिरहों में फूंक मारती हैं। ये जादू करने वालों की तरफ इशारा है, खास तौर पर वो औरतें जो गिरहें बांधकर उस पर फूंक मारती हैं, यानी जादू करती हैं। आयत 5, और हसद करने वाले की बुराई से जब वह हसद करे। हसद, जलन, एक बहुत बड़ी बुराई है। यह आयत बताती है कि हसद करने वाला इंसान भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। सूरह अल फलक से मिलने वाले तालीमी और अमली सबक। 1, अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। यह सूरह हमें सिखाती है कि हर बुराई से बचने का असली जरिया सिर्फ अल्लाह की पनाह है। 2, रोजाना की जिंदगी में शामिल करना। हर मुसलमान को चाहिए कि वो सूरह अल फलक और अन नास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, सुबह शाम, सोने से पहले, नमाजों के बाद। 3, जादू और हसद से हिफाजत। यह सूरह जादू, नजरबद और हसद से बचने की सबसे बेहतरीन दुआ है। 4, रूहानी इलाज। जब कोई इंसान परेशान हो या उसे किसी नजर, जादू या डर का शुबहा हो, तो ये सूरहें बार बार पढ़ना नफा पहुंचाता है। उल्मा की राय और तफसीर की बातें। वेन, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, यह दोनों सूरहें अल फलक और अन्नास हर तरह की बुराई से बचाव का मुकम्मल निजाम है। 2, इमाम शफई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं,
अगर कोई इंसान इन 2 सूरहों को सुबह शाम तिलावत करता है, तो अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में ले लेता है। 3. इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि। इन सूरहों को बार-बार पढ़ने से रूहानी बीमारियां दूर होती हैं और इंसान को नफसी अमन नसीब होता है। कब-कब सूरह अल फलक पढ़ना चाहिए? सुबह शाम 3-3 बार सोने से पहले बच्चों पर दम करने के लिए जब कोई डर या वहम हो, नजर बद या जादू का शक हो, सफर से पहले बीमार पर पढ़कर फूंकने के लिए सूरह अल फलक, दीन में इस्तिकामत और तवक्कुल का पैगाम। यह सूरह हमें यकीन दिलाती है कि हर बुराई से बचने के लिए अल्लाह ही काफी है। इंसान को अपनी कहुवत पर नहीं, अल्लाह की मदद पर भरोसा करना चाहिए। जादू, हसद और अंधेरे से डरने की जगह अल्लाह की पनाह में रहना चाहिए। खुलासा सूरह अल फलक एक रूहानी ढाल है जो हमें जादू, हसद और तमाम बुराइयों से बचाती है। यह सूरह तवक्कुल, रूहानी सुकून और दीन की पुख्तगी का सबक देती है। इसे रोजाना पढ़ने से इंसान अल्लाह की रहमत और हिफाजत में आ जाता है। यह सूरह न सिर्फ ज़बानी तिलावत के लिए है, बल्कि अमली तौर पर अपने दिल में अल्लाह की पनाह को महसूस करने का नाम है। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने एक रास्ते पर चलकर इल्म हासिल किया, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। सही मुस्लिम। अगर आपको यह मालूमात पसंद आए, तो इस्लामी इल्म को आम करने की नीयत से इस मजमून को शेयर करें। इल्म को फैलाना सदका ए जारिया है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।